तो स्वागत है आप सभी का मेरे एक और न्यू ब्लॉग में। आज के इस ब्लॉग में मैं आपको बताने वाला हूं अपनी बोरिंग की पूरी कहानी। सबमर्सिबल बोरिंग जो है मेरे घर में हुआ था और फिलहाल मैं आप लोगों को दिखा देता हूं अपना छोटा सा फिश टैंक, जो कि काफ़ी ज़्यादा छोटा है। मुझे नहीं पता मैं कब इससे अपग्रेड करूँगा, क्योंकि सच बताऊँ तो ये मैंने शौक में मम्मी ने जो है ख़रीद लिया था और ये काफ़ी ज़्यादा मुझे महंगा पड़ गया। 200 रुपये से कहानी शुरू होती है और अभी लगभग हो चुके होंगे 1700-1800 रुपये खर्च, लेकिन अभी सेफ़ है ये लोग। अभी मतलब पहले के मुकाबले में थोड़ा ज़्यादा रिलैक्स फील कर रहे हैं। और अब मैं आपको अपनी कहानी बताता हूँ छोटी सी। घर में जो है बोरिंग का प्लान काफ़ी टाइम से चल रहा था, मतलब हम लोग चाह रहे थे कि बोरिंग करवाए, लेकिन एक दिन अचानक से जो है हमारे टंकी में गंदा पानी आना शुरू हो जाता है। और जब अच्छा से जब रिसर्च करते हैं तो पता चलता है कि नाले का जो पानी है वो मेरे टंकी तक आ चुका था। और भाई वो जो माहौल चला था ना, वो 3-4 दिनों तक लगातार चल रहा था। मैं काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गया था। मैं बोलने की आदत हो गई है, मेरे घर में सभी लोग परेशान हो गए थे गंदा पानी को देख करके। और इतना गंदा स्मेल कर रहा था, लिटरली जो है लगता है गंदा नाले का ही पानी एकदम आ चुका था। मैं गया था म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन में कंप्लेन करने के लिए और वहाँ जाने पर मुझे पता चल चुका था एक दिन में प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा। 3-4 दिन लगा समस्या का समाधान करने में। और गर्मियों के दिनों में तो मतलब ऐसा समझ लो कि पानी अपने घर तक आता ही नहीं है। मतलब कि सप्लाई वाटर ऐसा होता है ना, कभी पानी छोड़ दिया है, फिर प्लम्बर को जाके बुलाओ, फिर वो टाइट करेंगे, फिर किसी तरीके से पानी आएंगे। वैसे साइड में मेरा दुखती रख वाला कहानी चल ही रहा होगा कि किस तरीके से गंदा पानी आ रहा था, पड़ोसियों से किस तरीके से मदद ले रहे थे, ये सारी चीज़ें चल रही थी। और हम काफ़ी टाइम से प्लान कर रहे थे कि अपने घर में बोरिंग हो जाए, लेकिन ये होते होते बहुत लेट हो गया। और अब फाइनली जो है हमारे घर में बोरिंग का डिसीजन लिया जाता है और इसमें काफ़ी ज़्यादा खर्च हो जाता है। मतलब कि देखो, बोरिंग हो चुकी है और उसके बाद में वीडियोस बना रहा हूँ और ये वीडियो ना बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होएगा उन लोगों के लिए जो बोरिंग करवाना चाहते हैं। और थोड़ी सी मैं कैलकुलेशन बता दूंगा कि आखिर बोरिंग का मतलब ये प्रोसेस क्या होता है। जो लोग एक्सपर्ट लोग जो देख रहे हैं ना, वो बता देना कि मैंने सही बोला या फिर गलत बोला है। और फिर फाइनली आता है वो दिन जब हमारे घर में बोरिंग का फाइनल डिसीजन ले लिया जाता है और मम्मी जो है बोरिंग करवाती है। हमारे घर में खुशी का एक माहौल होता है और सारे पाइप्स वगैरह, मतलब जो भी पाइप्स वगैरह होते हैं बोरिंग करने के, वो सारा जहाँ मेरा स्कूटी रखा था उसी के नीचे रखा था। और कुछ दिन के लिए अब मेरा जो स्कूटी है वो दुकान में रखा जाएगा, क्योंकि भाई पानी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। स्कूटी तो फिर भी, स्कूटी भी इंपॉर्टेंट है वैसे। तो सारा सामान हो जाता है और यहाँ पर जो है शुरुआत कर जाती है बोरिंग करने की। सबसे पहले एक छोटा सा 7-8 इंच का गड्ढा किया जाता है और उसके बाद जो है गोबर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है यहाँ पर। तो गोबर हो गया, प्लास्टिक हो गया, उन सारे सामान का मतलब हम लोग व्यवस्था करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि गोबर जो है एक तरह का मतलब प्लास्टर का काम करता है यहाँ पर। और फिर जो है ये लोग अपना मतलब जो भी रस्सी वगैरह होता है, बांस वगैरह, तो उन सबको बांधना शुरू कर देते हैं। ये सारी चीज़ें चल रही थी और ये जो प्रोसेस है लगभग 10-12 दिन का प्रोसेस यहाँ पर चलता है। गोबर वगैरह है वो सब यहाँ पर आ जाता है चल के। अब देखो, मैं आपको कुछ बातें बताता हूँ कि बोरिंग जो है हम लोग करवा कितने का रहे हैं। तो यहाँ पर जो लोग मशीन से बोरिंग करवाते हैं और बहुत सारे लोग हाथ से बोरिंग कराते हैं। हम लोग भी मशीन से कराना चाहते थे, लगभग 5000 रुपये एक्स्ट्रा पे करना पड़ता, लेकिन मशीन से बोरिंग होता और 320 फीट वो जाता। लेकिन पैसे के तो बात हटा ही देते हैं। यहाँ पर जो है दिक्कत आ गई थी, घर में मशीन नहीं आ सकता था, इसलिए हमने हाथ वाला बोरिंग चूज़ किया। टोटल जो है 260 फीट गहरा होता है। यहाँ पर 5-2 का हम लोग बोरिंग करवा रहे थे, यानी कि 140 फीट जो है बोरिंग नीचे जाता। और फिर जो 2 इंची का पाइप है वो 140 फीट नीचे जाता और जो ऊपर में आता वो 5 इंची का 120 फीट ऊपर में आता। तो इतने का हम लोग बोरिंग करवा रहे हैं। बोरिंग कराने से पहले पूजा पाठ करना था, वो पूजा पाठ मैं कर लेता हूँ, लेकिन बोरिंग से पहले पानी हमारे घर में कैसे आती है अब मैं वो बताता हूँ। देखो, मेरे घर में मोटर लगा हुआ है, उसके आगे एक छोटा सा टुल्लू पंप लगा हुआ है और उस टुल्लू पंप को वो लोग तब तक चलाते हैं जब तक टुल्लू पंप में पानी ना आ जाए। उसे आप छोटा चापाकल ही बोल सकते हो। जब इसमें पानी आता है उसके बाद ही जो है पानी मोटर में पकड़ता है, फिर वो पानी टंकी दे जाता है। और इतना करने में ना, मतलब ये वो वाला सिस्टम नहीं है कि आराम से आपने मोटर ऑन किया, पानी आ गया, रिलैक्स हो जाओ। नहीं, ये शुरू से नहीं है भाई अपने घर में। ये मतलब कि बहुत माथा दर्द वाला चीज़ है। लेकिन हाँ, बोरिंग हो गया तो ये रिलैक्स वाला चीज़ हो गया। और कई बार ऐसा होता था कि बोरिंग के दौरान जो है 1-2 दिन 3 दिन लेबर नहीं भी आए थे बोरिंग करने वाले, तो रात में जो है जो ड्रम ब्लू वाला बड़ा वाला है उसमें ताला ही मारता था ताकि कोई चोर लेकर के उसको भागे ना। और यहाँ पर मैंने एक स्टैंड देखने के लिए गया था टंकी का, जो कि 500 लीटर वाला आ रहा था 1300 रुपये का और 1000 लीटर का पड़ रहा था 3200। इससे बढ़िया तो भाई ऐसे ही पड़ा रहे, वो ज़्यादा सही है। यहाँ पर जो जितने भी पाइप रखे हुए हैं ये सारे पाइप जो है एक ही होल में जाता है, निकलता है। सबसे पहले इन लोगों ने पहले ही दिन में जो है 90 फीट की गहराई कर दी थी। यहाँ पर सबसे पहले वो लोग 2 इंच का गड्ढा करते हैं, फिर 3 इंच का गड्ढा करेंगे, उसके बाद फिर जो है 4 इंच का गहराई करेंगे, फिर 5 इंच का गहराई करेंगे। तो ये जो प्रोसेस है धीरे धीरे चलते रहता है। उसी प्रोसेस में पाइप को खोलना होता है, पाइप को कसना होता है। ये लोग अलग अलग तरह का राउंड शेप का डाई यूज करते हैं यहाँ पर। और इसी बीच में जो है इनकी पानी की भी काफी ज्यादा जरूरत पड़ती है। और जो गोबर है पानी में मिक्स करके धीरे धीरे गोबर भी जाता रहता है, क्योंकि गोबर जो है जैसे जैसे पाइप अंदर जाता है वो जो एक सीमेंट जैसे दीवार प्लास्टर करता है ना, उसी तरीके से मिट्टी अपना अंदर में प्लास्टर होते जाता है। और यहाँ पे आप देख सकते हो
एक 5 इंच का डाई यहाँ पर लगा, यानी कि अब जो बोरिंग है अब 5 इंच वाले के लिए किया जाए। तो यहाँ पर जो है लगभग 120 फीट जो है 5 इंच का गहराई किया जाता है। उसके बाद जो है 2 इंच का गहराई जो है, और सेफ साइड को नजर में रखते हुए ताकि पाइप अच्छा से चले जाए, तो इन लोगों ने 160 फीट तो बोला था, लेकिन टोटल 165 फीट गहराई किया ताकि पाइप जाने में कोई भी रुकावट ना आए। मैं एक एग्जैक्ट कैलकुलेशन बताऊं कि ये हाथ वाला बोरिंग कितने दिन में हो गया, तो 7 से 8 दिन में हो जाता, लेकिन 2 दिन इन लोगों ने छुट्टी भी लिया, तो लगभग जो है 12 से 15 दिन का यहाँ पे समय लग जाता है। और अगर मान लो आप लोग बोरिंग करवा रहे हो, बोरिंग करवाने के दौरान अगर पत्थर निकल जाता है, जैसे कितना सारा पत्थर मेरे पाइप से निकला है, तो कुछ समय ज्यादा भी हो जाता है। पर फाइनली हमारा 165 फीट यहाँ गहराई हो चुका है, और ये देख सकते हो ये फिल्टर है जो कि पूरा पाइप हमने यहाँ पे ऊषा का लगवाया है। और ये जो फिल्टर है पूरा बारीकी है, सबसे पहले पाइप के अंदर फिल्टर ही जाएगा ताकि पानी जो है पूरा क्लियर होकर के ऊपर। जैसे भी जगह होते हैं जहाँ पे बालू के कण बहुत ही ज्यादा महीन होता है, वहां पे फिल्टर जाली भी लगाया जाता है ताकि बालू ना आए। और ऊषा का सामान की क्वालिटी काफी अच्छा यहाँ पर मुझे लग रहा था पकड़ के। यहाँ पर जो पाइप आया है 2 इंच और 5 इंच दोनों पाइप भी, मतलब टोटल सामान ऊषा का आया है। अगले पार्ट में मैं आपको दिखाऊंगा कि मोटर वगैरह किस कंपनी का आता है। यहाँ पर मैंने एक चीज गलती बता दी है, यहाँ पर टोटल 160 नहीं, टोटल जो है 265 फीट की यहाँ पर गहराई की गई है। और ये जो है डिटर्जेंट के बदले हम लोग यही वाला यूज कर रहे हैं ताकि पाइप में जो गोबर का स्मेल है वो काफी अच्छे तरीके से खत्म हो जाए और पाइप भी अच्छे तरीके से साफ हो जाए। तो टोटल यहाँ पे 12 पाइप यानी कि 120 फीट 5 इंच वाला गया है, और यहाँ पर 140 फीट जो है 2 इंच का गया है, जिसमें फिल्टर भी ऐड है। आप लोगों को अगर पाइप लगवाना हो तो आप ऊषा की तरफ जा सकते हो या फिर सुप्रीम की तरफ जा सकते हो। ये ब्रांड है, काफी अच्छी क्वालिटी यहाँ पर प्रोवाइड वो लोग करते हैं। अब जो है बोरिंग वाला काम यहाँ पे हो चुका है, तो अब जो है यहाँ पे सारा सामान भी आ चुका है, और अब बारी है इन पाइप्स को डालने की। बेसिकली व्हाइट वाला पाइप तो अभी नहीं जाएगा, ये मैं आपको अगले पार्ट में दिखाऊंगा कि इसको किस तरीके से डाला जाता है मोटर के साथ अटैच करके, और इनका लगाने का प्रोसेस क्या होता है। और ये भी हमने यहाँ पे ऊषा का मंगाया है, ये यूपीवीसी पाइप होता है। बहुत सारे लोग पीडीपी पाइप यूज करते हैं, हम लोग चाहते हैं जब पैसा लग रहा है तो एक ही बार लग जाए, तो यहाँ पे हम लोगों ने ऊषा का यूपीवीसी पाइप यूज किया है। और बोरिंग के दौरान जब जमीन से बालू निकलता है तो ये कंफर्म हो जाता है कि अब पानी मिल चुका है और हमारी बोरिंग कंप्लीट हुई। और यहाँ पर जब इस तरीके का बालू निकलता है, यानी कि जब मोटा बालू निकलता है और फिर जो है पतला बालू निकलने लगता है, इसका मतलब अब हमारा पाइप सेट होने को तैयार है यहाँ। और ये जो है मोटा वाला बालू से हमें कंफर्मेशन मिल गया था कि भाई हमारा बोरिंग यहाँ पे सेट हो चुका है। और मुझे इसके बारे में जानकारी था नहीं, तो हमारे बगल में एक अंकल है, उनको ही बुला करके हमारे पूछ रहे थे। और फिर बारी आती है फिल्टर लगाने की, तो यहाँ पर फिल्टर को खोल लिया जाता है, लोहे वाले जो भी पाइप्स थे उनको निकाल करके साइड रख दिया जाता है। और अब तैयारी की जा रही है 5 इंची वाले पाइप में रबड़ लगाने की, क्योंकि वो सारा पाइप अब यहाँ पर सेट होगा। इस बोरिंग के दौरान मुझे लगता है डेली जो है 1000 लीटर से लेकर के 1500 लीटर तक पानी यूज हो रहा था, मतलब बहुत ही ज्यादा पानी यूज किया। यहाँ पर जो है सोल्यूशन लगा करके यहाँ पे कैप लगा दिया जाएगा काफी टाइट तरीके से, क्योंकि ये फिल्टर पाइप है और जमीन के अंदर सबसे पहले यही जाएगा। मुझे लगा था कि बोरिंग के दौरान जो है पानी काफी तेज से बंप मारेगा, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं था। बोरिंग हो जाने के बाद पानी जो है मोटर लगने के बाद ही हमें पता चलता है कि किस तरीके का पानी आ रहा है। और अब जो है फिल्टर पाइप को यहाँ पे डाला जाएगा। यकीन नहीं होता है कि फाइनली हमारे घर में बोरिंग हो चुका है। और फिल्टर पाइप लगाने का सबसे बड़ा फायदा ये है ताकि ये बालू को फिल्टर करे और सिर्फ पानी को ऊपर लेकर के आए। और यहाँ पर सोल्यूशन लगा के काफी मजबूत तरीके से इसको टाइट किया जा रहा है ताकि ये दोबारा कभी खुले तक नहीं। जब मैं यूट्यूब पे वीडियोस का रिसर्च कर रहा था तो बहुत सारे वीडियोस मुझे ऐसे भी मिले थे जहां पर लोगों के बोरिंग जो है बीच में पत्थर आ जाता है, जिस कारण से 3 से 4 दिन का समय लग जाता है पत्थर को तोड़ने में। लेकिन मेरे बोरिंग में ऐसा कोई पत्थर वाला कोई सीजन था नहीं, कोई भी पत्थर नहीं निकला, तो सारा काम जो है सड़सड़ा के होते चला गया था। और अब जो है यहाँ पर तेल की मदद से टाइट किया जाएगा, और टाइट करने के दौरान जो है यहाँ पे सोल्यूशन मिक्स किया जाएगा। सोल्यूशन एक बेस्ट पार्ट है, अगर इसको नहीं लगाएंगे तो पाइप जो हो सकता है अंदर में जाने के बाद अगर ढीला होकर खुल जाता है तो फिर वो आगे चल के बहुत ही ज्यादा दिक्कत देगा। और यहाँ पर जो है फिल्टर पाइप लगाने के बाद फिर जो है 2 इंची का पाइप लगाया जाएगा, और 2 इंची का पाइप भी उसी तरीके से सोल्यूशन लगा करके डाला जाएगा, और उसको काफी अच्छे तरीके से टाइट किया जाएगा ताकि कहीं से भी कोई लीक वगैरह का दिक्कत ना हो। यहाँ पर टोटल जो है 140 फीट जो है 2 इंची का पाइप गया है। और अब बारी आता है कन्वर्टर लगाने का 2 इंची टू 5 इंची। अब यहाँ पर पानी बहुत ज्यादा यूज होने वाला है, और सच बताओ तो बोरिंग का ये जो पार्ट होता है यहाँ पर पानी जमीन से निकलता भी है और बाल्टी से पानी देना ही पड़ता है। साफ पानी यूज करो, गंदा पानी हम लोग नहीं यूज किया था यहाँ पर। और यहाँ पर भी जो है 5 इंची वाले पाइप में सोल्यूशन लगा करके नीचे रबड़ लगा हुआ था, उसको काफी अच्छे तरीके से सब मिलकर के टाइट कर रहे थे। और इसको अंदर करने के लिए बंदा इस पे चढ़ गया था पूरा पैर से, मतलब पाइप इतना मजबूत है कि भाई टूटा तक नहीं था। मतलब ये ड्यूरेबिलिटी यहाँ पे पता चलता है। अगर कोई कमजोर पाइप होता तो इंसान के चढ़ने में पड़ाक से वो टूट जाता। इसीलिए जब भी आप बोरिंग कराओ तो केसिंग जो है किसी अच्छी क्वालिटी का और बेहतर कंपनी का लगाना। सुप्रीम और ऊषा मैंने आपको बता दिया, बाकी आपके जो भी अच्छा लगे उस तरीके का पाइप लगाना, लेकिन हाँ लगाने से पहले रिसर्च करना, क्योंकि इसमें काफी ज्यादा मोटा पैसा खर्च होता है इन चीजों में। और पानी की खपत जो है दूर करने के लिए मैंने बाथरूम का नल भी चालू कर दिया था ताकि यहाँ से जो है सटासट इसमें पानी जाते जाए। और लगभग जो है 2 टंकी पानी, 2 टंकी ऐसे समझ में नहीं, लगभग जो है 1800-2000 लीटर पानी यहाँ पर हमने यूज किया था, जो कि सारा पाइप में पानी गया और नीचे से पानी निकल रहा था। पूरा रोड हमारा कादा कादा हो गया था यहाँ पे। और यहाँ पर मैं खड़े होकर के मैं चेक भी कर रहा था कि कोई पाइप क्रैक है, कहीं से कोई लीकेज है। तो अगर ऐसा कुछ होता तो मैं पाइप को तुरंत रिटर्न भी करा था। भाई जब मैं इतना पैसा लगा रहा तो फिर टूटा या क्रैक पाइप लेने का मतलब ही क्या बनता है। और यहाँ पर जो है टोटल मेरा 95,000 रुपीज ठेकेदार को मैंने दिया था, जो कि सारा पाइप और सारा खर्चा, मतलब वो सब मिला जुला करके मुझे जो खर्च बताया गया था वो टोटल 95,000 रुपीज आया था। और जिस बोरिंग को
करने में यहाँ पे टोटल 8 से 10 दिन का समय लग गया था। और ये सारा पाइप जाने में मुश्किल से आधा घंटा का भी समय नहीं लेगा। एक इंसान पाइप ला रहा था, दूसरा पाइप डाल रहा था, सटासट जो है यहाँ पे सारा काम होते जा रहा था। और इवन जो है पाइप को डालने में कोई दिक्कत नहीं हुआ था, क्योंकि पाइप जो है मतलब टोटल 260 फीट तो था, लेकिन यहाँ पे 265 फीट किया गया था। और मेरा काम ये था कि मैं रिकॉर्डिंग भी कर रहा था, साथ ही साथ जो है बाल्टी भी लगा रहा था। और एक इंसान जो है बाल्टी जब भर जाने पर सड़क से वो बाल्टी को ला भी रहा था और उसमें पानी भी डाल रहा था, क्योंकि बोरिंग के दौरान इसमें पानी जाना जरूरी होता है ना। तो ये मतलब पानी की कमी। वैसे हम लोगों को ड्रम भी लाने के लिए बोला गया था, लेकिन ड्रम वाले ने हमें ड्रम नहीं दिया। उन्होंने बोला कि नहीं, पानी से पूरा गंदा हो जाएगा। और सही भी बात है, तो इसीलिए हम लोगों ने अपने घर से ही पूरा काम चला लिया, किसी से मांगने की भी जरूरत नहीं पड़ी। और अगले पार्ट में मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से हमारा मोटर सेट हुआ है। मुझे लगा था कि यहाँ पर तुरंत जो है मोटर लगा दिया जाएगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मोटर लगाने से पहले बैकअप किया जाता है, तो वो सारी प्रोसेस मैं आपको अगले वीडियो में दिखाऊंगा। फिलहाल आज के इस वीडियो में आपको इतना ही दिखाई पड़ेगा कि यहाँ पर जो है पाइप को अच्छी तरीके से डाल दिया जाता है। पाइप को डालने के बाद जो है यहाँ पर मतलब कि जो बालू वगैरह है डाल करके पाइप को अच्छे तरीके से टाइट कर दिया जाएगा। और फिर जो है जो भी पानी वगैरह है उन सबको हटा दिया जाएगा, पाइप जो भी है उनको खोल दिया जाएगा। और फिर जो है यहाँ पर जो ब्लू वाला आपको कैप दिखाई पड़ रहा है उसको एक बोरा से टाइट से बांध दिया जाएगा, ताकि रात के समय में कोई भी जो है कुछ गंदा ना डाले या गलती से कुछ गिरे भी ना, क्योंकि इसमें काफी ज्यादा मेहनत लगी। और नीचे से भी ये पैक है, नीचे से निकलने का भी कोई रास्ता नहीं है। यहाँ पे कास्टिंग सोडा डाल दिया जाता है ताकि पाइप साफ हो जाए। लगभग जो है सारा पाइप यहाँ पे डाला जाता है, सब कुछ सेट यहाँ पे हो जाता है। अब जो है 2 दिनों के बाद इसमें मोटर लगने का कार्यक्रम शुरू होगा। और यहाँ पर जो ब्लैक वाला पाइप डाला गया था बोरिंग के दौरान, उस पाइप को अब यहाँ से निकाल लिया जाएगा, क्योंकि ये सपोर्टिंग पाइप था जिसके थ्रू जो है मतलब पाइप वगैरह अंदर जा रहा था, एक सपोर्ट पाइप जिसको आप बोल सकते हैं। और फिर जो है चारों किनारे की तरफ अच्छे तरीके से बालू डाल दिया जाता है, ताकि पाइप जो है वो अच्छी तरीके से सेट हो जाए। टोटल 5 बोरा यहाँ पे बालू आया था, जिसमें से कि लगभग कुछ 1 या 2 बोरे गए या 3 बोरे, मुझे ध्यान में नहीं है। लेकिन हाँ, बालू की जरूरत पड़ती है। बहुत सारे लोग गिट्टी भी डलाते हैं जिससे कि पाइप अच्छी तरीके से सेट हो जाए अंदर में। और अब जो है यहाँ पर उसको अच्छी तरीके से रस्सी से बांध दिया जा रहा है, क्योंकि किसी का कोई भरोसा नहीं है, क्या पता मोहल्ले वाले ही कुछ डालते। लेकिन यहाँ पर फिर बढ़िया तरीके से सब कुछ हो जाता है। और अगली सुबह जो है जो भी मिट्टी निकला था उसको हम लोग छत पे चढ़वा लेते हैं, क्योंकि हमारे छत पे काफी सारे गमले भी हैं और पहले वाला मिट्टी काफी ज्यादा मर चुका होगा, पुराना हो गया, तो उन सभी को हम लोग चेंज करवा। तो लेबर बुला के हमने पूरा नीचे का साफ सफाई करवा दिया है। और फिर हमारा अब अगला प्रोसेस बच जाता है कि हम लोग मोटर सेट करवाएंगे। शुरू में बताना चाहिए था, लेकिन मैं वीडियो क्लास में बताता हूँ। जैसे कि मान लो ये हमारा ज़मीन है, ठीक है। जैसे कि हमारा सबसे अपर लेयर हो गया, ज़मीन हो गया, फ्लोर हो गया, जहाँ पे लोग रहते हैं, ठीक है। और यहाँ से जो है ये 5 इंच वाला पाइप नीचे जाएगा, ठीक है। मान के चलते हैं ये पाइप मेरा यहाँ नीचे गया टोटल 120 फीट, ठीक है। और फिर यहाँ से जो है एक कनेक्टर लगेगा, और ये वाला कनेक्टर यहाँ से जो है ये टोटल आएगा यहाँ पे 140 फीट। तो ये कुछ इस तरीके का हुआ। ऊपर हमारा ज़मीन हो गया, इधर हमारा मोटा वाला पाइप आया 120 फीट, और ये हमारा 140 फीट हो गया। और यहाँ पर जो है मान के चलो कि यहाँ पर एक बहुत बड़ा सा गड्ढा है, ठीक है। और यहीं पे हमें वाटर मिल जाता है। आप ये कभी मत सोचना कि धरती के नीचे पूरा एक साइड से एकदम पानी ही पानी भरा हुआ, ऐसा बिल्कुल नहीं। ऐसा होता, धरती धंस जाता अचानक से, ठीक है। तो ये हमारा हो गया, और यहाँ से हमें पानी मिल गया। और यहाँ से जो है जो मोटर लगेगा, मान के चलते हैं यहाँ से हमारा मोटर लगेगा। और मोटर जो है ये हमारा पानी मिल गया, गड्ढा करने के बाद पानी जो है मैं मान के चलो कि नीचे 40 फीट नीचे आने पे पानी मिल जाता। लेकिन फिर भी सेफ साइड रहते हुए हम लोग यहाँ पे 80 फीट जो है पानी लेकर के जाएंगे, ठीक है। और ये हमारा मोटर यहाँ पर लगा रहेगा। और फिर जब ये चलेगा, ये जो ग्राउंड वाटर है, ठीक है, ग्राउंड वाटर से पानी कनेक्टेड होगा। ग्राउंड वाटर से जब ये खींचेगा पूरा वैक्यूम क्रिएट हो जाता है। और फिर जब ये ग्राउंड वाटर से खींचेगा तो पानी हमें ऊपर की तरफ मिल जाएगा। बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि पानी जो है ज़मीन के अंदर पूरा समुद्र की तरह बना हुआ है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एक ग्राउंड वाटर होता है, ठीक है। मतलब मान के चलो छोटा सा गड्ढा, या हमारे लिए मान के चलो कि 200-300 फीट का गड्ढा होता होगा, ठीक है। और वहीं पे पानी मिलता है। बहुत सारे लोग ऐसे होते होंगे, क्या करेंगे कि नहीं 240 फीट गया ना, और गड्ढा करो, और मतलब पानी चाहिए। तो उस केस में होता क्या है, अब जैसे यहाँ पे ये आइडियल गड्ढा मान के चलो ये 240-60 मैंने बोला ना, मान के चलो 300 फीट गड्ढा है, ठीक है। अब क्या करेंगे, थोड़ा रईस लोग होते हैं वो थोड़ा और गड्ढा करवा देंगे। भाई अब वाटर लेवल से नीचे चले गए, अब आपको कुछ भी नहीं मिलने वाला है सिवाय लावा के और पत्थर के। लिए जहाँ पे आपको बालू मिल जाए, पानी मिल जाए, पतली बालू मिल जाए, मोटा बालू मिल जाए, पानी वहीं तक है। उसके नीचे जाओगे तो मट्टी और लावा के अलावा नहीं मिलेगा। तो इस वीडियो को यहीं रखते हैं। पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मोटर वाला पार्ट देके हम इस वीडियो को बोरिंग वाला पार्ट को कंप्लीट कर देंगे। और बहुत सारे लोग ऐसे भी हो जो 5-4 का बोरिंग ढूंढते हैं, या फिर 120 फीट के बदले 150 फीट भी ढूंढते हैं, तो वो हाथ से पॉसिबल नहीं है। उसके लिए मशीन आता है, फिर आप बेटर बोरिंग एक्सपीरियंस कर सकते हो। और मेरे एरिया में लगभग सभी ने मतलब 5-2 का ही बोरिंग किया है। बहुत सारे लोग 5-3 का ही बोरिंग कराते हैं, लेकिन ये सही है। हमारे घर के लिए इतना इनफ है। बहुत सारे मोहल्ले में सभी ने ऐसा किया है। आपके घर में कितना हुआ है, या फिर आप कितना करवाने की सोच रहे हो, कमेंट करके ज़रूर बताना।